हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कनाडा में ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस कैसे लेना है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है और वर्क परमिट कैसे लेना है, जॉब कैसे लेनी है, क्या तरीका है कि आप कनाडा आ जाएं। तो वीडियो को रखते हैं शॉर्ट। सबसे पहला स्टेप है कि जो इजी स्टेप है कनाडा में वर्क परमिट, रिगार्डलेस अगर आप ड्राइविंग करने आ रहे हैं या कुछ भी करने आ रहे हैं, इस विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा जो है कनाडा का, ऑब्वियसली आप अप्लाई करें। इस विजिटर वीज़ा से आपके काफ़ी सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और आपको मिल जाता है, तो फिर आपकी ट्रक ड्राइविंग की जो जर्नी है कनाडा में वो बहुत आसान हो जाती है। अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि इंडिया पाकिस्तान से ऑब्वियसली आए हैं और वो अपना लाइसेंस स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टोटल प्रोसीजर जो है वो आपका हार्डली 2 से 3 4 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले आपका एक्सपीरियंस हो, विच मीन्स आप जल्दी से क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका ये जल्दी भी हो सकता है। तो नंबर वन, अगेन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई कहीं से भी देख रहे हैं और आपका लाइसेंस आपके पास है, 2 साल प्लस एक्सपीरियंस आपका है, तो आप सबसे पहले अपना एब्स्ट्रैक्ट अपना बनवा के आएँ, प्रॉपर चिप वाला लाइसेंस बना के आएँ, अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आएँ, चाहे ट्रक का है या नॉर्मल गाड़ी का आपके पास लाइसेंस है। जैसे ही आपने ये बनवा लिया, उसके बाद आप आते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगर आप अपने मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया, दुबई कहीं में भी वेरीफाई करवा सकते तो करवा लें, वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा आपके लिए। वरना यहाँ आके कनाडा आके, मैं टोरंटो में हूँ उस वक्त, तो आपको थोड़ा सा इशू या दिक्कत आएगी। एनीवेज, वंस यू डन दैट, अगर आपने वहाँ से करवा लिया ज़बरदस्त। अगर नहीं करवाया तो यहाँ से आके आपको अपनी एम्बेसी से करवाना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप सऊदी या दुबई में ड्राइविंग करते हैं, तो फिर आपको यहाँ एम्बेसी आके वो करवाना पड़ेगा। अब जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आप ये चीज़ लेके जाते हैं। अब मैं आपको टोरंटो ओंटारियो की बात बताऊंगा। आप हर प्रोविंस यहाँ पर, असल में एक इशू ये भी है कि हर प्रोविंस के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर अलग अलग हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आप जाते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली टेस्ट ड्राइव जाते हैं ओंटारियो में, टोरंटो में, और आप उन्हें ऑब्वियसली कहते हैं कि मुझे लाइसेंस कन्वर्ट करना है। अब कनाडा में नॉर्मल लाइसेंस के लिए आपको 3 कैटेगरीज होती हैं। G1 होती है, G1 के बाद G2 होती है, और फिर G लाइसेंस होता है। अब ये ट्रकिंग का लाइसेंस भी, लाइट व्हीकल का मैं आपको बता रहा हूँ। G1 है जिस पर नॉर्मल कंप्यूटर टेस्ट, इसको नॉलेज टेस्ट भी बहुत प्रोविंस में कहते हैं, ये कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ अरसा वेट करना पड़ता है और G2 लाइसेंस लेना पड़ता है। अब G2 लाइसेंस के लिए अगर आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो एक टेस्ट यहाँ पर होता है, बिगिनर्स लाइसेंस, बिगिनर्स ड्राइविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लेने तो अच्छा है, उसमें आपकी इंश्योरेंस भी कम हो जाती है। और ये होता है बेसिकली, आपसे कोई भी 500 $1000 कोई ले लेगा, आपकी ड्राइविंग स्कूल आपको सिखा देगा। इसमें आप टेस्ट पास करते हैं। ये टेस्ट पास करने के बाद जो नॉर्मल रोड पे गाड़ी चला के आप टेस्ट पास करते हैं, G2 मिल गया। अब G2 जब आप पास करते हैं तो फिर आपको G लाइसेंस मिल जाता है जो प्रॉपर होता है। अब G2 लाइसेंस में, G में फ़र्क ये होता है कि G2 में बेसिकली आप हाईवे पे नहीं चला सकते, आप एक सर्टेन टाइम के बाद अंधेरे में नहीं चला सकते, वगैरह वगैरह। तो G लाइसेंस आपको प्रॉपर मिल जाता है। अब यहाँ तक जो आपको G लाइसेंस मिला है, ये आपका नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है, छोटी गाड़ी का, जिसे कहते हैं लाइट व्हीकल का। अब आपने क्या करना है कि ये लाइसेंस लेके आपने जाना है ड्राइविंग स्कूल, और उन्हें ये कहना है कि मुझे एयर ब्रेक इंडोर्समेंट जो है ना वो चाहिए। ये बेसिकली 2 दिन का कोर्स होता है। एक दिन इसमें आपको किताब से बुक्स वगैरह से पढ़ाते हैं, और एक होता है जो आपको टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। और ये यूजली तकरीबन 300, 350, $350 आपको चार्ज करते हैं। जब आपके ये 2 दिन का कोर्स हो जाता है, फिर आप जाते हैं अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तकरीबन तकरीबन $189 200 ये आपसे लेते हैं, और उसको इंडोर्स करके आपको GZ लाइसेंस दे देते हैं। जब आपको ये GZ लाइसेंस मिलता है, तो फिर आपको AZ का लाइसेंस मिलता है। अगेन AZ ओंटारियो में बोलते हैं, बाकी प्रोविंस में कनाडा के इसमें इसको क्लास 1 भी बोलते हैं। जब आपने ये कर लिया तो अब आप 90% ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाना है, और अभी ये रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं मेल्ट। अब ये मेल्ट प्रोग्राम क्या होता है? ये 7 से 10 दिन का बेसिकली आपका प्रोग्राम होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ 4 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्यूशन्स होते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस वाले, ये आपको दे देते हैं $4000 से लेके ये $8-10 भी लगते हैं। लेकिन बहुत डिफरेंट हैं, ब्रैम्पटन वगैरह कहीं पे भी आपको सस्ता मिल जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इनायत रहमान प्रोडक्शन को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो करें। मैं आपको बताऊंगा विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्योंकि विजिट वीज़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अपने जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो इट कैन इनकरेजेस मी कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाऊँ। और मैं टोरंटो में होता हूँ, तो जब आप आएंगे तो चाय भी साथ पियेंगे। अब जब ये आपने कर ली 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप इन क्लास में होते हैं। इन क्लास ट्रैक्टर आपको चलाना सिखाते हैं, ट्रेलर बैकअप कैसे करना है, ट्रेलर ड्रॉप कैसे करना है, इस तरह की चीज़ें मुझसे ज़्यादा ही आप जानते हैं ऑब्वियसली।
ये करते हैं। और इसके बाद आपको जॉब्स कैसे मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मेनली आपने ये फ़ोकस करना है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने इंस्टीट्यूशन में ये ज़रूर पूछें कि लॉग बुक ट्रेनिंग मुझे दें, भई मुझे लॉग बुक सिखाएँ, क्योंकि ये आप उनका काम है कि आपको ये चीज़ें सिखाएँ। अब जब आपका ये हो जाता है तो आपने इंश्योर करना है कि आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है, जैसे बैक पार्किंग हो गई, इंस्पेक्शन कैसे करना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस इज कनाडा। हर चीज़ में जो है ना आपको लाइबिलिटी अपनी रखनी नहीं है। ये ना हो कि किसी और ने कुछ मसला किया हो, आप शिफ्ट पे गए तो ये मसला हो सकता है। कपलिंग और ड्राइविंग वगैरह ये आपने सीखनी है। अब कनाडा में जॉब्स आपको पता है कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं 7-8 $5,000 से बनाता है, 10,000 $12,000 भी बना लेता है महीने का, जो कि ऑब्वियसली दिरहम्स में 30,000 दिरहम तक बनती है पर मंथ। और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम लगाएं तो ये कम से कम भी 12 लाख रुपए इंडियन से स्टार्ट होता है, और पाकिस्तानी 40 लाख रुपए तक पर मंथ आप कमा सकते हैं। अब ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मिडिल ईस्ट में है, दुबई सऊदी में है, तो विच मीन्स आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको रूल्स वगैरह का पता होगा। तो जब ये आप करते हैं तो 2 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रक का लाइसेंस मिल सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, बड़े आसानी से आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको जॉब्स देखनी है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ आएंगे जब आप एक्सपीरियंस ये लाइसेंस ले लेंगे, डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाएँ, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पर। ट्रक ड्राइवर्स की तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। शुरू में थोड़ा सा ऑब्वियसली जब तक आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको पे भी कम मिलेगी। कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको उस तरह से लॉन्ग रूट्स नहीं देंगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये होता है कि आप अपना रिकॉर्ड अच्छा करें। यहाँ पर डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपको फाइन्स लग गए या इस तरह कुछ, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि बड़े ध्यान से आपने यहाँ पर आके चलाना है। और जब आप यहाँ पर चलाएँगे और खुदा ना खास्ता आपको टिकट्स मिल गए, फ़ाइन मिल गया, तो अपनी कंपनी को और अपने एम्प्लॉयर को उसी वक्त आपने बताना है और उसको पे ऑफ करना है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है अगर आपको लगता है आपकी गलती नहीं है और आपको गलती से टिकट मिला है तो फिर आप उसको सू भी कर सकते हैं। सू इन द सेंस चैलेंज कर सकते हैं बेसिकली आप। और अगर वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में उस दिन नहीं आता तो वो आपका माफ़ भी हो सकता है। मैं छोटी ऑब्वियसली अपनी पर्सनल गाड़ी नॉर्मल चला रहा था और इस तरह हुआ था, मुझे पकड़ा था वैनकूवर में। ऑब्वियसली मैं ट्रक नहीं चलाता, मैं नॉर्मल छोटी गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे पुलिस ने पकड़ा था और मैंने ऐसे ही इसको चैलेंज कर दिया। $1,000 का तकरीबन मेरे ख्याल में टिकट था। और वो उस दिन पुलिस वाला नहीं आया था। जज ने मुझे कहा कि पुलिस वाला नहीं आया तो मैं पूरा आपका माफ़ करती हूँ जो है। बट ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, बहुत सारी यूज़फुल लिंक्स है जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर मेंशन करें अपनी स्टोरीज़ में, ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई एम हियर बेस्ड इन टोरंटो। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मिलते हैं।